अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके, जो कि मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस है मेरा अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर का, BS16 का। और ये मेरा टेस्ट हुआ था फेडरल पब्लिक सर्विस में, मुझे डेट याद नहीं है। इसका बाद में डिस्क्रिप्टिव भी हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों क्लियर हो गए थे। ये FBR का डिपार्टमेंट है। तो इसका मेरा इंटरव्यू हुआ था तकरीबन 2 नवंबर 2022 को, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो मैं इस तरह हुआ कि मैंने हल्की फुल्की तैयारी की और मैं 2 नवंबर को सुबह पहुँच गया FPSC के ऑफ़िस तकरीबन 9 बजे तक, सवा 9 तक। थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, चल गया था काम। अच्छा, मैं गया उधर, वेट किया वेटिंग रूम में। उसके बाद मेरा नंबर आया, मुझे उसने बुलाया। मैं इंटर हुआ अंदर, मैंने सलाम किया। तो पैनल में 3 बंदे बैठे हुए थे। एक लेडीज़ थी जो कि क्वेश्चन आंसर कर रही थी, ले वो उसके जनरल नॉलेज के बारे में। और एक दरमियान में इंटरव्यू के पैनल के चेयरमैन थे। और उसके साथ जो है डिपार्टमेंट के हेड थे, कस्टम्स के। तो पहले मेरे दरमियान वाले सर से शुरू हुआ। उन्होंने मेरे मुतालिक पूछा कि मैंने कौन सी डिग्रीज़ की हैं। फिर उन्होंने डिग्री का नाम लिया और बताया कि कौन सी डिग्री की कौन सी डिवीज़न है, ख़ुद से मतलब रिपीट किया उन्होंने। और फिर कहा, अच्छा तो आपने MBA फ़ाइनेंस किया? मैंने कहा जी सर। उसके बाद फिर वो उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैंने कहा मेरी स्ट्रेंथ जो है वो, मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ और चीज़ों को साथ लेके चलता हूँ। इस तरह मुझे अपना टास्क अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये बताओ। उन्होंने सिंप्लिसिटी से मुतल्लिक ना कोई एक कोड बोला जो कि मुझे नहीं आता था। मैंने कहा सॉरी सर, तो इसका मुझे नहीं पता। तो कहते कभी आपने सुना नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सुना, बस फर्स्ट टाइम आपसे सुना है। कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि यार अच्छा ये बताओ कि नोबेल प्राइज़ ऐसा कौन सी फील्ड है जिसमें अभी तक किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला? मैंने बोला कि टेररिज्म। लेकिन अभी मैंने ये बोला ही था तो मेरे माइंड में आ गया कि टेररिज्म इसका आंसर नहीं है, मैं गलत हूँ। लेकिन मैं खामोश ही रहा, मैंने कोई आगे से कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने ख़ुद बताया कि टेररिज्म नहीं है, मैथमेटिक्स ऐसी फील्ड है कि जिसमें अभी तक किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आगे शुरू हो गए। मेरे मुतालिक उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछा कि आपने ये 2017 में डिग्री की है, तो उसके बाद से अभी तक क्या किया? फिर मैंने उनको बताया कि मैं मतलब बैंक में था एज ऑपरेशन मैनेजर। तो तकरीबन 2.5 साल मैंने वहाँ अलाइड बैंक में लगाए हैं। 2.5 साल अलाइड बैंक में लगाने के बाद फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि उधर आपकी कौन सी असाइनमेंट है, क्या काम करते हो? उस असाइनमेंट वगैरह का मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि मतलब हम आपको क्यों रखें, ये मतलब इस पोस्ट के लिए क्यों रखें? मैं उनको बताया कि मेरे पास जो है एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी पता है, मुझे पता है वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं। बाकी बैंक में मैंने काम किया है, मुझे उधर मतलब आइडिया है कि मतलब कैसे, जैसे उनका एक सॉफ्टवेयर है वीबॉक वगैरह, उसके बारे में मतलब मैंने उनको बताया कि इस चीज़ का मुझे आइडिया है। कहते हैं अच्छा आपने एक नाम सुना होगा LC? LC क्या चीज़ होती है? फिर मैंने उनको बताया लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके मुतालिक मुझसे लेटर ऑफ क्रेडिट से मुतालिक एक दो चीज़ें पूछे। फिर पूछा बिल ऑफ लाइडिंग क्या होता है? मैंने बिल ऑफ लाइडिंग के बारे में बताया। फिर उन्होंने मतलब मुझसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछा कि इन्फ्लेशन वगैरह क्या चीज़ है, तो मैंने उसके बारे में उनको थोड़ा सा बताया। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का पूछा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने पूछा कि इसका करंट सिनेरियो में पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। लेकिन मैं इसको कंफ्यूज कर गया था कि डॉलर के इनफ्लो से। तो ये मुझे लगता है कि मैंने सही आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का। तो बस उन्होंने ये पूछा था कि करंट सिनेरियो में फ़ायदा है या नहीं। मैंने कहा करंट सिनेरियो में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पहले फ़ायदा होता रहा था। अगर हम पिछले इरा में देखें साग डार के, तो बहुत फ़ायदा हो गया। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को उन्होंने वहीं पे क्विट कर दिया, आगे मुझसे नहीं पूछा। और मज़ीद इस तरह के मतलब हाँ, एक पूछा कि फेडरल रिज़र्व्स जो हैं वो उसका वो आजकल कौन है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, या उसका चेयरमैन या डायरेक्टर जो भी है, वो कुछ ऐसा पूछा जो कि मुझे नहीं आया था। अब मैं इस चीज़ में भी कंफ्यूज हूँ कि ये फेडरल रिज़र्व जो है उन्होंने मतलब US के उस फेडरल रिज़र्व्स के बारे में पूछा या हमारे अपने फेडरल रिज़र्व्स के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन मुझे उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैं नहीं पूछ सका। तो तकरीबन 5 या 10 मिनट उन्होंने मुझसे पूछा कि दरमियान वाले जो चेयरमैन है इंटरव्यू के, उन्होंने मुझसे पूछा इस तरह के क्वेश्चंस। और फिर उन्होंने मुझे अपने वो जो डिपार्टमेंट है कस्टम्स के, उनके पास भेज दिया। उन्होंने मुझसे तकरीबन 10-15 क्वेश्चन पूछे कि कस्टम के बारे में। पहले उन्होंने कस्टम का पूछा कि ये कस्टम क्या चीज़ है, फिर मैंने उनको कस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा पाकिस्तान मतलब कौन सी पोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स हैं जिनसे पाकिस्तान जो है शिपिंग करता है।
मैंने उन ड्राई पोर्ट्स का उनको नाम बताया। फिर उन्होंने बताया उन्होंने पूछा कि जो रिसेंट शॉर्टेज हुई थी पाकिस्तान में टमाटरों की और ये ओनियंस प्याज़ों की, तो ये पाकिस्तान किस रूट के थ्रू मंगवाए थे, वो मैंने थोड़ा सा बताया उनको। फिर उन्होंने इसी तरह डिपार्टमेंट कस्टम से रिलेटेड 3-4 चीज़ें पूछी, और अभी मुझे कुछ क्वेश्चन सही से याद नहीं है, लेकिन ये इस तरह की पूछे। फिर उन्होंने हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा कि मतलब आप क्या चाहते हैं, कस्टम में क्या चेंजेस हैं एज अ पॉलिसी, और उसके अलावा प्रैक्टिकल भी। फिर मैंने उनको पॉलिसी के हवाले से बताया कि पॉलिसी में ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर उन्होंने तकरीबन 5-1 मिनट बल्कि उन्होंने लिए। फिर वो चेयरमैन ने कहा कि बस करें, अब वो मैडम की तरफ भेजें इनको। फिर मैं मैडम के पास गया तो पूछा उन्होंने कि जनरल नॉलेज कैसा है। मैंने कहा सर मैडम बस बेसिक कुछ चीज़ें मुझे आती हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है। अच्छा इस्लामियात कैसी है, मैंने कहा ठीक है बस आती है। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये बताएं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कौन है। फिर मैंने उनको बताया कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, ये मैंने कहीं सिर्फ MCQs ही पढ़ा हुआ था, वो मेरे जहन में आ गया कि हज़रत अबू गफ़ारी जो है फ़र्स्ट दरवेश है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता था इसका। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये आंसर ठीक है, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ। फिर मेरे जहन मज़ीद आया तो मैंने कहा फ़र्स्ट नरेटर ऑफ हदीस है या नरेटर ऑफ हदीस बोला। कहती है हाँ वो भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रही हूँ ये भी उसका आंसर नहीं है। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि ये जो है मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये हज़रत उस्मान के दौर में थे, और लेकिन उस दौर में उन्होंने देखा कि मतलब जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं उनका जो गुज़र बसर है बहुत ही लेविश किस्म का है। फिर उन्होंने दरवेशी इख्तियार कर ली, जैसे कि मैंने पहले बताया था फर्स्ट दरवेश। फिर वो सहरा में जाके रहना शुरू हो गए। तो ये हो गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है। मुझे जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मुझे ये डेट याद थी कि ये कब हुआ, 1919। मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कस्टम में एक और डिपार्टमेंट होता है जो कि स्क्रूटनी करता है कि कोई जम्स वगैरह ना आ जाए इनके साथ, मतलब हम सामान के साथ कुछ भी। बस इसका आंसर हेल्थ डिपार्टमेंट था, जो कि मुझे आता भी था, लेकिन बस मैं इधर उधर की बातें करता रहूँ और मैं मतलब इसका सही आंसर नहीं दे सका लास्ट वाले का। बस ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, तो जो कि बहुत ही अच्छा रहा था। और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये कि बहुत से लोग मीडियम मतलब मीडियम पूछते हैं कि आपका मीडियम कैसा था, कि किस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, कि कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा था। तो वो जो लैंग्वेज थी ना वो इंग्लिश भी थी और उर्दू भी थी, तकरीबन आलमोस्ट मिक्स ही थी, ज़्यादा उर्दू में था। तो ये कोई कंपलसरी नहीं था कि किस लैंग्वेज में करें, लेकिन मेरा ज़्यादा उर्दू में हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, तो बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू देने का। तो बस दुआ करें कि मैं रिकमेंड हो जाऊँ। अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। बाकी आप लोग रेट करें मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को, और बाकी जो है दुआ भी करें मेरे लिए, और मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और प्लीज़ कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।